क्या आपने कभी सोचा है, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या इसका कोई मतलब है? क्या ये मेरी लाइफ को सही दिशा में ले जा रहा है, या मैं बस बिना किसी मकसद के भागा जा रहा हूं? भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े रहस्य यानी कर्म और उसके असली मकसद को समझाया है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 1. अर्जुन का सवाल, ज्ञान या कर्म? इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बेहद प्रैक्टिकल सवाल से। वो पूछते हैं, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या मैं ज्ञान के रास्ते पर चलकर मोक्ष नहीं पा सकता? अर्जुन के इस सवाल में उनकी कंफ्यूजन झलकती है। वो सोच रहे हैं कि क्या कर्म छोड़कर सिर्फ ध्यान और ज्ञान से मोक्ष पाया जा सकता है। 2. श्री कृष्ण का जवाब, कर्म वर्सेस ज्ञान। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान सांख्य योग और कर्म कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के रास्ते हैं, लेकिन कर्मयोग ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस दुनिया में कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। केवल ज्ञान की बात करना और कुछ न करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि असली ट्रिक है कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ देना। जब आप बिना किसी स्वार्थ या लालच के कर्म करते हैं, तब आप एक सच्चे योगी बनते हैं। 3. कर्म का नियम। हर कोई बंधा है प्रकृति से। क्या आपने महसूस किया है कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा किसी न किसी एक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये सृष्टि कर्म के नियम से चलती है। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। चाहे आप काम कर रहे हो, सोच रहे हो, या यहां तक कि सो रहे हो, आप हर समय किसी न किसी कर्म से बंधे हैं। इसलिए सही कर्म करना ही असली रास्ता है। 4. निष्काम कर्म। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा लेसन है निष्काम कर्म। इसका मतलब है अपना काम करो, लेकिन रिजल्ट की टेंशन मत लो। जो इंसान केवल अपने कर्तव्य को समझकर कर्म करता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सबसे बड़ा योगी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। 5. यज्ञ, कर्म का बड़ा उद्देश्य। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर ऐसा काम जो दूसरों के भले के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। हर कर्म ऐसा हो जो समाज और सृष्टि के कल्याण में योगदान दे। सिर्फ अपने लिए जीना पाप के समान है, यानी आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। 6. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। कभी ऐसा हुआ है कि आप मन में एक बात ठानते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं और लालच आपको उस पर टिकने नहीं देते? श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंयम और इंद्रियों का नियंत्रण सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका मतलब है डिसिप्लिन आपके कर्मों को सही दिशा देता है। 7. लीडरशिप, दूसरों को प्रेरित करो। श्री कृष्ण यहां एक पावरफुल बात कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही लोग बाकी दुनिया फॉलो करती है। यानी अगर आप लीडर हैं तो आपका हर एक्शन दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। इसलिए आपको अपने कर्मों से समाज को सही दिशा दिखानी चाहिए। 8. रजोगुण और काम, आपके सबसे बड़े दुश्मन। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान को उसके रास्ते से भटकाने वाले सबसे बड़े शत्रु हैं रजोगुण, असंतोष और काम, इच्छा। ये लालसा और असंतोष ही वो दुश्मन है जो आपके ज्ञान को ढक देते हैं। इन्हें हराने के लिए श्री कृष्ण आत्मा को इंद्रियों से ऊपर रखने और ध्यान व आत्मनियंत्रण का सुझाव देते हैं। 9. कर्म और धर्म, अपने रास्ते पर चलो। श्री कृष्ण यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी महान है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है। यहां धर्म का मतलब है आपका स्वभाव और आपका कर्तव्य, यानी जो आपके लिए सही है वही करें। 10. निष्कर्ष, कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में प्रेरित करते हैं कि वह अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। इसे निभाने से भागोगे तो न शांति मिलेगी और न मोक्ष। आज की दुनिया के लिए यह सबक क्यों जरूरी है? कर्मयोग हमें सिखाता है कि जिंदगी में काम से भागना ऑप्शन नहीं है। आपको अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, लेकिन टेंशन या लालच के बिना। इस अध्याय के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने अर्जुन के समय में थे। तो अब सोचिए, आप जो भी कर रहे हैं, क्या वो निष्काम कर्म है? क्या आप बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का असली रहस्य है।